मसीह जो आपका जीवन है आपके सामने लटक रहा है, ताकि आप जैसे आईने में देखते हैं वैसे क्रूस को देखें। आज हमारे साथ हैं महान संत पदुआ के संत एंथनी। संत एंथनी का जन्म 15 अगस्त 1195 को लिस्बन शहर में हुआ और उनकी मृत्यु 13 जून 1231 को पदुआ जो कि इटली में है वहां हुई और 30 मई 1232 को वे संत घोषित कर दिए गए और माता कलीसिया उनके त्योहार 13 जून को मनाती है। संत एंथनी उसी धर्म समाज के पुरोहित थे जिसके संस्थापक स्वयं असिसी के संत फ्रांसिस थे और दोनों लगभग समकालीन वाले हैं। दोनों एक दूसरे से जरूर मिले होंगे, एक दूसरे से जरूर प्रेरित भी किए गए होंगे। संत एंथनी के बारे में कुछ विशेषताएं। ऐसे कुछ ही लोगों को वरदान मिला कि एक ही समय वे 2 जगह पर रह सकते हैं। उसको अंग्रेजी में बाई लोकेशन कहते हैं। संत एंथनी अपने जीवन काल में एक ही समय 2 जगह पर रह सकते थे और खोई हुई चीजों को पाने के लिए लोग इनके पास आते थे और लोग इनका नाम लेकर इनकी सहायता मांगते ही खोई हुई चीजें वे पा सकते थे। आप भी अपने जीवन में कोशिश करके देखिए, जब आप कोई भी चीज को ढूंढ रहे हैं, आप उसको पाते नहीं, तो आप संत एंथनी की सहायता लीजिए। इनको चमत्कारी संत एंथनी भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने जीवन काल में ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार करते गए। आप इनकी जीवनी जो YouTube चैनल्स में मिलेंगे, आप जरूर उसको देखिए। भले हो सकता है हिंदी में ना मिले, अन्य भाषा में मिले, लेकिन उन चमत्कारों को आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ तक कटे हुए पैर को जोड़ने का, नवजन्म शिशु को बोलने के लिए अधिकार देने का और भी बहुत सारे चमत्कार संत एंथनी किए। शायद हम कह सकते हैं ईश्वर उनके द्वारा किए। शैतान को निकालने वाले या शैतान के शत्रु हम कह सकते हैं ये थे। इनके नाम सुनते और इनकी उपस्थिति में शैतान भाग जाता था। कहा जाता है जब वे वेदी सेवक थे तब भी वे शैतान को अपनी आंखों से देख सकते थे। एक दिन मिस्सा के समय ऐसा हुआ, जब वे मिस्सा के समय वेदी के बगल में बैठे हुए थे, जैसे वेदी सेवक बैठते हैं, तो वे शैतान को वहां देख पाए और वे उनको देखकर हंस रहे थे। तो उनके पल्ली पुरोहित उस बालक को, एंथनी को, सैक्रिस्टी के अंदर, जैसे चर्च के पीछे, अंदर भेज दिए। तो संत एंथनी जब अंदर गए, कहा जाता है कि उनके लिए ईश्वर पीछे की जो वेदी के पीछे की जो जगह रहता है उसको फाड़ कर उनको उस मिस्सा में भाग लेने का अनुग्रह दिए। ये सब उनकी जीवनी में लिखी हुई बातें हैं। यानी बचपन से ही वो उतने पवित्रता में बने हुए थे। और मेरी जानकारी में केवल संत एंथनी ही हैं जिनको बालक यीशु दर्शन दिए थे। इसलिए आप उनकी प्रतिमा में देखेंगे, उनके हाथ में पवित्र वचन, पवित्र बाइबल है और उसके ऊपर बालक यीशु, और उनके हाथ में लिली का फूल भी रहता है, सफेद फूल, वो भी पवित्रता का चिन्ह है। वो इतना पवित्र थे कि ईश्वर स्वयं उनसे मिलने आए। और इनकी मृत्यु के बाद में भी इनका चमत्कारी कार्य रुका नहीं। कहा जाता है जब उनकी मृत्यु के बाद कुछ साल बाद जब उनके कब्र को खोदा गया, वहां अन्य सब चीजें गल गए थे, लेकिन केवल उनका जीभ ही रह गया। हम जानते हैं जीभ एक प्रकार से पूरा मांस से बना हुआ सबसे पहले गलने वाला एक शरीर का अंग है, लेकिन वह गला नहीं। ये कोई नई बात नहीं है। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, हमारी कैथोलिक कलीसिया में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनका शरीर आज भी, जैसे मरते समय उनका शरीर था वैसे ही आज भी है। जैसे हमारे भारत देश में संत फ्रांसिस सेवियर का शरीर है, वैसे ही संत एंथनी का केवल जीभ रह गया, आज भी वहां रखा गया है। आज संत एंथनी हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? उनकी शिक्षा यह है, जैसे मैंने शुरू में पढ़कर सुनाया, मसीह जो आपका जीवन है आपके सामने लटक रहा है, ताकि आप जैसे आईने में देखते हैं वैसे क्रूस को देखें। क्रिस्तीय परिवारों में
क्रूस रखना अनिवार्य कहा जाता था। आजकल शायद आप लोगों के घर में नहीं होगा, नहीं है, जरूर आप अपने घर में क्रूस रखिए। क्रूस की शक्ति आप कभी समझ नहीं पाएंगे। संत एंथनी कहते हैं क्रिस्त जो आपका जीवन है, वे वास्तव में इनका कथन नहीं है, वचन में है। प्रभु यीशु स्वयं कहे हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और संत पौलुस भी लिखते हैं मसीह जो आपका जीवन है। मसीह हमारा जीवन है। संत एंथनी कह रहे हैं मसीह जो आपका जीवन है आपके सामने लटक रहा है। कहां पर? क्रूस पर। वो लटका हुआ है, वो उनका प्रतिमा है, हम उनको देख सकते हैं। आगे लिखते हैं ताकि आप जैसे आईने में देखते हैं। आईने में हम क्या देखते हैं? अपने आप को देखते हैं। हम जानते हैं कब कब अपने आप को आईने में देखते हैं, तब हमें भी क्रूस की ओर देखने की जरूरत है। हम अपने आप को तैयार करने के लिए देखते हैं, हम कोई अभ्यास करने के लिए देखते हैं। जब हम टूट जाते हैं, शायद हो सकता है कुछ लोग आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखकर रोएं। संत एंथनी कहते हैं हमें आईने में नहीं इन सब कार्यों को, बल्कि क्रूस के सामने खड़े होकर देखने की जरूरत है। जब हम क्रूस पर देखते हैं हमें वहां क्या दिखेगा? संत एंथनी के कथन अनुसार हम वहां हमारे शरीर की और हमारे आध्यात्मिकता की, हमारे मन के घावों को हम देखेंगे जो सामान्य रूप से दिखता नहीं है। और ना केवल हम उनको देखेंगे बल्कि उनकी चंगाई केवल प्रभु यीशु का पावन लहू से ही हो सकती है। ये दुनिया की कोई भी दवाई हमें चंगाई नहीं दे सकती। शारीरिक रूप से हमें चंगाई दवाई के द्वारा मिलता है, लेकिन चंगाई देने वाला स्वयं ईश्वर है। लेकिन आध्यात्मिक और मानसिक वास्तविक चंगाई हमें प्रभु यीशु के पावन लहू ही दे सकता है। और वो कहां से हमें मिलता है? जब हम प्रभु यीशु को क्रूस पर लटके हुए हम उनको देखते हैं, उनका प्रेम उमड़ पड़ता है हमारे दिल में, हमारे मन में। उनके प्रति हमारे दिल में हम समझते हैं, अनुभव करते हैं कि प्रेम उमड़ पड़ता है। और यदि हम और भी नजदीकी से क्रूस को हम यदि देखें, वहां हमारे पाप से ज्यादा हमारे प्रति ईश्वर का प्रेम दिखता है। ईश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, आप ईश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण हैं, बहुमूल्य हैं। वो ईश्वर अपने पुत्र को क्रूस पर मरने देकर हम पर प्रदर्शित किए, प्रकट किए। इसलिए नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर कहते हैं तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हम ईश्वर के लिए मूल्यवान लोग हैं, हम साधारण नहीं हैं ईश्वर के लिए। ये सब हमें कहां से पता चलेगा? केवल वचन पढ़ने से नहीं। विश्वास करने वाले के लिए एक क्रूस भी एक बाइबल के समान है। वहां से ईश्वर उनसे बातें कर सकते हैं। बहुत सारे महान संत लोग अपने कमरे में व्यक्तिगत रूप से एक क्रूस रखा करते थे और उसके सामने घुटने टेकर प्रार्थना किया करते थे, और वहां क्रूसित प्रभु उनसे बातें किया करते थे। आप संतों का नाम आराम से गिन सकते हैं। महान संत थॉमस एक्विनस, महान संत रीता, और भी बहुत सारे संत लोगों को आप जाकर चेक करिए, आपको पता चलेगा इन सभी के कमरे में क्रूस था। और अभी 16वीं ईस्वी के बाद लोग हमसे कहते हैं ये सब बुरी बातें हैं, ये सब चीजों को नहीं रखना चाहिए। हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोग विशेष रूप से कहते हैं, वो कितना सच है। 1500 साल तक कलीसिया इन सब बातों पर विश्वास करके उसी में ही अपने आप को देखकर इतना आगे बढ़कर आई। आज हमसे कहा जाता है कि क्रूस हमारे घरों में नहीं रखना चाहिए। आप स्वयं विचार करिए, इन सभी महान संत लोग क्रूस में ही अपना जीवन देखें, ना केवल ये संत लोग, वचन में स्वयं लिखा हुआ है क्रूस में ही जीवन है। इसलिए नबी जकरिया के द्वारा ईश्वर भविष्यवाणी किए, अध्याय 12 पद संज्ञा 10 में, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। हम कहां जाकर देखेंगे उन्हें? उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। संत योगन अपने सुसमाचार अध्याय 19 पद संज्ञा 37 में भी यही लिखते हैं, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। हम उस छेदित प्रभु को कहां देखेंगे? यदि आपके पास क्रूस नहीं है तो आप उनको कहां देखेंगे?
अपनी आंखें बंद करके, कल्पना करके? नहीं, जो क्रूस पुरोहित के द्वारा आशीषित किया गया है, पुरोहित के द्वारा ईश्वर उसको आशीष दिए हैं, उस क्रूस के द्वारा आप जरूर ईश्वरीय प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। उस क्रूस को जब आप देखते हैं, जैसे इन महान संतों के जीवन में वे अनुभव किए, वही अनुभव हमें भी मिल सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आप अपनी दृष्टि से कितने मूल्यवान हैं? आप मान लीजिए आपसे कोई पूछे, आप अपने बदले में क्या मूल्य लोगे ताकि तुम अपने आप को दे सको? कितना मूल्य देंगे? कितना करोड़ रुपया आप ले सकते हैं? पिता ईश्वर अपने पुत्र को भेजकर हमसे ये प्रकट किए हैं, हम पर ये प्रकट किए हैं कि हमारा मूल्य प्रभु यीशु का जीवन है। ईश्वर का जीवन आपका मूल्य है, उतने मूल्यवान है आप ईश्वर के लिए। क्रूस हमें शिक्षा देता है। क्रूस आज भी हमसे बातें करता है और हम पर प्रकट करता है कि हम ईश्वर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप अपने अभ्यंतर में जाइए। जरूर हमारे मन में हम टूटे हुए होंगे, कहीं हम अपने जीवन से हार गए होंगे, कहीं हम बिखरे हुए होंगे। भले बाहर हम बहुत अच्छे दिखते होंगे, लोगों के लिए हम बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन हम वास्तविकता जानते हैं ईश्वर के सामने जब हम खड़े होते हैं और अपने जीवन के इन घावों को प्रभु के पास खड़े होकर, क्रूसित प्रभु के पास खड़े होकर कहिए, प्रभु मुझे चंगाई दे। अपने पावन लहू से, जिसे आपने उस क्रूस पर से अपने शरीर से बहाया, वही पावन लहू से मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरे पापों को धो डाल, मुझे पवित्र कर दे। प्रभु प्रभु से मांगिए। एक नया जीवन ईश्वर अपने क्रूस के द्वारा हमें देने वाले हैं। हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में हम अर्पित करें। अपने आप को, अपने संपूर्ण जीवन को, अपना शरीर, अपना मन, अपना आत्मा, सब कुछ, अपना सर्वस्व ईश्वर के हाथों में अर्पित करिए। अपने आप को, अपने परिवार के प्रियजनों को, अपने घर को, धन दौलत, जो कुछ आप करते हैं, जो आप हैं, सब कुछ ईश्वर के हाथ में अर्पित करिए। आज ईश्वर हमें आशीषित करने वाले हैं। उस क्रूसित प्रभु को अपनी आंखों के सामने देखिए। वो क्रूसित प्रभु जो आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाए, वही प्रभु आपके साथ यहाँ उपस्थित है, हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। उस क्रूसित यीशु को अपनी आंखों के सामने देखिए। उनकी आंखें अभी देख नहीं सकती, क्योंकि उनके सिर से जो लहू बहा, वो लहू उनकी आंखों में बहकर अभी वे आंख भी पूर्ण रूप से खोल कर रखकर देख भी नहीं सकते। हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के ऊपर कुछ पानी या अन्य कुछ गंदगी आती है तो हम अपने हाथों से उसे पोंछ कर हम देखते हैं, लेकिन यीशु क्या कर सकते? लेकिन यही है आपके प्रति ईश्वर का प्रेम, यही है ईश्वर द्वारा दिया गया आपका मूल्य, आपके लिए कीमत यही है। इतने महत्वपूर्ण है आप ईश्वर के लिए। इसको अपनाइए, इस महान रहस्य को अपनाइए, इस प्रेम को अपनाइए। आइए हम प्रार्थना करें संत एंथनी के साथ मिलकर। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपके जय जयकार करते हैं। प्यारे पिता, इस सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए और महान संत एंथनी के लिए, इस संत लोग अपनी शिक्षा द्वारा और अपने जीवन द्वारा हमें प्रेरित कर रहे हैं। इस महान संत की शिक्षा पर चलने की कृपा हम सबों को प्रदान करिए। जैसे आप उन पर अपनी इच्छा और अपने रहस्यों को प्रकट किए, वैसे हम पर भी प्रकट करिए। हमें भी उनके समान पवित्रता में जीने की कृपा प्रदान करिए। हे प्रभु यीशु, आप जैसे उन्हें दर्शन दिए, वैसे हमें भी दर्शन दीजिए। हम भी आपको उनके समान प्यार करते हुए, उनके समान दूसरों को आपको देने के लिए लालायित रहने, तत्पर रहने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। प्यारे पिता, इन प्रार्थनाओं के साथ साथ यहाँ उपस्थित आपकी इन संतानों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जो इस प्रार्थना में जुड़कर आपसे विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हें और इनके परिवार के हर एक व्यक्ति को आशीष प्रदान करिए। इन सभी को अपने पावन हाथों से स्पर्श करके इन्हें पवित्र करिए। इनके सभी जरूरतों को पूरा करिए। विशेष रूप से हम सभी को पवित्रता में जीने और संत बनने की कृपा हम सबों को भी प्रदान कर।
इन प्रार्थनाओं के साथ इनके अन्य सभी जरूरतों को, प्रार्थनाओं को आपका पुत्र प्रभु मसीह के द्वारा आपके चरणों में हम अर्पित करते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पदवे के महान संत एंथनी के द्वारा ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें।